परिंदों को मंजिल मिलेगी यकी उनके ये पर बोलते हैं, अक्सर जो लोग खामोश रहते हैं उन्हीं के हुनर बोलते हैं बच्चा। तो आज की इस कोडिंग डिकोडिंग की वीडियो आपकी दूसरी होने वाली पार्ट दूसरा चैप्टर भी आपका समाप्त हो गया है। मात्र दो ही वीडियो में आपकी कोडिंग डिकोडिंग की ऐसी की तैसी कतई बजा के आए हैं और इसमें आप बजाने वाले हैं। जो आपने पहला वीडियो हमारा देखा है उसमें आप लोगों ने बहुत बढ़िया तरीके से अपना सपोर्ट नहीं किया है, ये आपकी बहुत गलत बात है बाबा मुसाहिब। तो आप लोगों को अपना सपोर्ट बनाए रखना हर एक वीडियो पे, लेकिन आप लोग कुछ ही वीडियो पे अपना सपोर्ट करते हैं, कुछ वीडियो पे तो कतई कुछ पूछने की बात ही नहीं है ना। आप क्या समझते हो सब कुछ, आप तो बता सकते हैं कितना आप सपोर्ट करते हैं, कितना वीडियो को पसंद करते हैं, कितना नहीं करते। आपको सब कुछ बताने की जरूरत है कि नहीं, आपसे कुछ छुपा है कि नहीं, आपसे तो कुछ भी नहीं छुपा है, तब भी आप ऐसी बात करते हैं तो ये गलत बात है ना बाबू मुसाहिब। और मेरे लाला ये तो गलत बात है ना तेरी, गलत बात है ओ मैया, गलत बात है। चलिए आइए, और बहुत ही शानदार तरीके से आपसे कोई भी शिकवा नहीं करेंगे, यहाँ पे शिकवा नहीं करेंगे, लेकिन बताए दे रहे हैं लाइव भी आना है आप लोगों को, और बताए दे रहे हैं आपके लिए क्लास का बंदोबस्त किया गया है, टोटली फ्री क्लास आपकी होने वाली है, कतई मजा आ जाएगा। कि आपकी जो मैथ है, आपके 23 के 23 चैप्टर हमारे द्वारा रीजनिंग जैसे आपको पढ़ाई जा रही है वैसे आपको मैथ के भी क्वेश्चन कराए जाएंगे। तो आइए अब आपके सामने हम सवालों का सिलसिला रखते हैं, और इसके बाद आपको किसी और की वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हम इसी में आपको सब कुछ कराने वाले हैं। तो बेहतरीन तरीके से आप जुड़िए और अपने दोस्तों को भी बताइए, अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाइए इस वीडियो को। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और साथ ही में आपको कुछ नया दिखाते हैं और सिखाते हैं। तो देख लीजिए आपके सामने यहाँ पे पहला प्रश्न हमारे ऑपरेटर साहब तो भी नहीं लगा सकते, क्योंकि ये प्रश्न हम पेपर वाले लेते हैं जो आपके पिछली वर्ष परीक्षाएं हुई हैं उन्हीं के, आपके कोडिंग डिकोडिंग से जो चैप्टर था आपका उससे प्रश्न आपके पूछे गए थे, उन्हीं प्रश्नों को हम आपके सामने रखते हैं। तो आपको कुल मिला के पूरा सपोर्ट करना रहेगा, प्रश्न को बहुत दिल दिमाग डाटा आपको तीनों अपने साथ रखना पड़ेगा, इतना बात आप समझ लीजिए, भेजे में कतई घुसे लीजिए कतई। ठीक, तो आइए प्रश्न आपको सामने पढ़ते हैं, फिर आपको इसका पीछे का लॉजिक कॉन्सेप्ट क्या है वो भी हम आपको बताते हैं। तो आइए देखते हैं कि एक निश्चित कुट भाषा में 4 को 6 PV18 लिखा जाता है, उस कुट भाषा में डार्क को क्या लिखा जाएगा। तो आइए क्या प्रश्न है बाबा मुसाहिब, पहला ही प्रश्न आपके सामने हम ले रहे हैं, तो आपको टेंशन दुविधा नहीं लेना है। पहला प्रश्न क्या है कि पहला प्रश्न है कि एक कुट भाषा है उसमें 4 को क्या लिखा जाता है, जो आपका FOUR होता है इसको क्या लिखा गया है, इसको आपको भैया जी 6 लिखा गया है, P लिखा गया है, 4 लिखा गया है, 18 लिखा गया है, ये लिखा गया है। तो आपको बताना है कि डार्क को क्या लिखा जाएगा, और आपके सामने ऑप्शन भी 4 दिए गए हैं, उन 4 ऑप्शनों को भी हम आपके सामने लिखे दे रहे हैं। तो पहला ऑप्शन 4 है, 4VS1 भैया जी, कतई धुआंधार क्वेश्चन है, कतई तहलका मचाने वाला है भैया जी, वो तेरी बिल्डिंग आ गई मेरे नीचे के अंदर। 4VNS आइए आपका पहला ऑप्शन रहा, 4S फिर V11 ये आपका दूसरा ऑप्शन रहा, तीसरा ऑप्शन 4VS11 ये आपका बाबू सा तीसरा ऑप्शन रहा, 4VS12 ये आपका चौथा ऑप्शन है। अब आपको यहाँ पे क्या बताना है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है, कुछ भी बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, अब आपको यहाँ पे लॉजिक लगाना है, दिमाग में प्रश्न को रखना है कि इसके पीछे का आपका लॉजिक क्या लगा है, कुछ भी नहीं लगा है, सिर्फ आपको देखना है। और आवर्त सारणी अगर नहीं याद किए हो ना कक्षा 11 वाले, बहुत फंसने वाले हो, बहुत ज्यादा फंसने वाले, तो क्या करेंगे, यहीं पे आपका लॉजिक लगाए दे रहे हैं। तो सबसे पहले आपका जो 4 है आपको उसको लिखना पड़ेगा, 4 को क्या लिखा गया है, 6 लिखा गया है, फिर आपका P लिखा गया है, फिर V, फिर आपका 18। तो आपको भैया जी याद है कि नहीं याद है, अल्फाबेट नंबर याद है कि नहीं याद है, अल्फा जो बेट आपके उनके आपको नंबर याद है कि नहीं, सीरीज बाय सीरीज आपको याद होने चाहिए कि R कितने पे आता है, U कितने पे आता है, U किस पे आता है, और आपका 18 पे आता है, ये आपको याद है कि नहीं। तो आपको पता होना चाहिए कि भैया जी F पे क्या आता है, 6 आता है,
आर पे आपका क्या आता है 18 आता है, और ओ के बाद आपका क्या आता है, ओ के बाद आपका पी आता है, यू के बाद आपका वी आता है। मतलब कि इनका शुरू वालों का नंबर लिया गया है, जो बीच वाले आपके पढ़ रहे हैं बीच वाले उनमें एक जोड़ा गया है। तो भैया जी आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछा गया है डार्क, डी ए आर के, तो डार्क पूछा गया है, तो डार्क का कितना नंबर होता है और के कितने नंबर पे आता है, ये आपको अगर नहीं पता है तो हम यहाँ पे आपके लिए सुविधा के लिए लिखे दे रहे हैं। तो ए बी सी डी, ए बी सी डी हो जाएगा, फिर ई एफ जी एच आई जे, ठीक, जे हो जाएगा जे। चलिए इस प्रकार नहीं तो हम पूरा लिखे दे रहे हैं, पूरा सिस्टम बाय सिस्टम इधर से लिखे दे रहे हैं। तो ए हो जाएगा, फिर आपका बी हो जाएगा, ठीक, अब से ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम, एम तक दिख रहा है। तो इसके बाद यहाँ पे लिखे दे रहे हैं एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। एक पे आपका एक होगा, ये आपका दो पे, तीन पे, चार पे, 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ये आपका 14 पे, ये आपका 15 पे, ये 16 पे, ये आपका 17 पे, ये आपका 18 पे, ये आपका 19, ये आपका 20, ये आपका 21, ये आपका 22, ये आपका 23, ये आपका 24, ये आपका 25, ये आपका 26। अब आपको ये याद करना पड़ेगा, हमने क्यों लिखा है, क्योंकि आपको समझ में आ जाए इसीलिए हमने इसको लिखा है। लेकिन आपको भैया जी याद करनी पड़ेगी ये टेबल, ठीक है, याद जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका यहाँ पे भला नहीं होने वाला है। बाबू मुझसे इतना आप अपने दिल दिमाग डटा में समझ लीजिए, कतई घुसोड़ लीजिए अपने दिमाग में कि 1 2 3 4 5 10 पे क्या आता है, 18 पे क्या आता है, 21 पे क्या आता है, 23 पे क्या आता है, कतई रट लीजिए, कतई दिमाग में, क्योंकि ये आपकी डेली 2-3 चैप्टर में हेल्प करती है। तो डी कितने पे आता है, डी आपका 4 पे आता है, के कितने पे आता है अब मुझसे, तो के आपका 11 पे आता है, ठीक। अब भैया जी शुरू में 4 मिलेगा और लास्ट में 11 मिलेगा। अब भैया जी इसके आगे के लिखना है, तो ए के बाद क्या आता है, ए के बाद आपका बी आता है, आर के बाद क्या आता है, आर के बाद आपका यस आता है। तो ये भैया जी किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी में देखने को यही मिल रहा है। तो भैया जी क्वेश्चन नंबर आपका पहला हो गया है, पहले को हम बॉक्स में बंद करे दे रहे हैं, ठीक। अब है जी दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है, उसको भी देख लीजिए। कहते सब एक प्रश्न आपके कहते बिंदास तरीके से यहाँ पे ले गए हैं, तो हर एक प्रश्न को आपको लगाना पड़ेगा दिमाग। चलिए अब यहाँ पे कहा गया है रेदर को टीई टी जी जे यू वी एस लिखा जाता है, तो कुट भाषा में सेफ्टी को क्या लिखा जाएगा, तो भैया जी क्या लिखा है आपका आर लिखा है, रेदर, रेदर है आपका, रेदर को क्या लिखा गया है बाबू मुसाई, तो रेदर को आपका लिखा गया है टी लिखा है, फिर उसके बाद टी, फिर जी लिखा है, फिर उसके बाद जे लिखा है, फिर यू लिखा है, फिर बी लिखा है, फिर आपका यस लिखा है। इसको ये लिखा है, फिर आपसे पूछ के रहा है सेफ्टियस ए एफ ई टी वाई को क्या लिखा जाएगा। ऑप्शन भी आपके सामने यहाँ पे दे दिया गया है, क्या दे दिया गया है, ए वी जी एच, ए वी जी एच वी, ये ऑप्शन दे दिया गया है। फिर ऑप्शन नंबर बी आपका दे दिया गया ए वी जी वी, ए वी जी वी जी वी जी टी, ये आपका ऑप्शन दे देगी। ऑप्शन नंबर सी भी आपका इसी प्रकार से ए वी एच, ए वी एच जी हो गया, फिर बी हो गया, फिर आपका टी हो गया। ऑप्शन नंबर आपका डी भी इसी प्रकार दिया गया है। तो दिल डाटा दिमाग आपको यहीं पे रखना है, ए वी जी जी वी टी, ये आपके यहाँ पे ऑप्शन दिए गए हैं। तो अब आपको यहाँ पे लॉजिक क्या लगाना है, लॉजिक आपका यहाँ पे लगने वाला है, बहुत मस्त लॉजिक आपका लगने वाला है। तो आइए अब इस प्रश्न को आप कैसे करेंगे, भेजिए आर ए टी एच ई आर को टी जी जे यू बी एस के से
लिखा गया है, तो भैया जी यहीं पे इसको आपको करना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, तभी आप इसको कर पाएंगे। बहुत शानदार तरीके से करते, जिंदाबाद, जबरदस्त तरीके से। आइए बिना किसी दुविधा के प्रश्न में आगे बढ़ते हैं। तो भैया जी देख लीजिए, आर में आपको कितना जोड़ना पड़ेगा। तो सबसे पहले इसका हम हल आपको यहाँ पे कराए दे रहे हैं। क्या है आपका, आर है, ए है, टी है, एच है, ई है, आर है, क्या लिखा गया है, टी लिखा गया है, जी लिखा गया है, जे लिखा गया है, यू लिखा गया है, यस। इसके पीछे का लॉजिक बता दे रहे हैं। तो भैया जी आर से टी जाने पर आपको कितना जोड़ना पड़ेगा। जब आप आर से टी पर जाएंगे तो आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, 2 जोड़ना पड़ेगा। मतलब कि आर एस टी, मतलब कि यहाँ पे आपने कितना जोड़ा है, आपने यहाँ पे 2 जोड़ा है। तो जब आप ई से जी पर जाएंगे तो आपको कितना जोड़ना पड़ेगा, ई एफ, यहाँ पे भी आपको 2 आगे जाना पड़ रहा है। तो यहाँ पे भी आपको 2 जाना पड़ रहा है, यहाँ पे भी आपको 2 जाना पड़ रहा है, यहाँ पे भी आपका कितना जाना पड़ रहा है, आर ए का आपका यहाँ पे बी होगा, बहुत से बी, यस। यहाँ पे भी आपको 1 जाना पड़ रहा है, यहाँ पे भी आपको 2 जाना पड़ रहा है बाबा मुसाहिब। तो अब इसी प्रकार हम इस सेफ्टी में भी आगे बढ़ते रहेंगे, इस सेफ्टी में भी हम आगे बढ़ते रहेंगे। तो आइए सेफ्टी में आगे कैसे बढ़ते हैं। सभी में 2-2 को आपको जोड़ना है। क्या क्या करना है बाबू मुसाहिब, 2-2 को जोड़ना पड़ेगा। आइए सब कुछ बताने वाले हैं, दिक्कत दुविधा परेशानी कष्ट समस्या नहीं होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे आपके सामने क्या है, यस है, ए है, एफ है, ई है, टी है, वाई है, ये है। अब आपको इसमें 2 आगे जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए आपको मिलेगा, क्योंकि भैया जी ए 2 जोड़ रहे हैं, 2 वाई है, जेड हो जाएगा तो आपको यहाँ पे ए मिलेगा, ठीक। यस है, टी है, यू वी आपको मिलेगा, ठीक। पी की जगह पे आपको बी मिल जाएगा, ठीक। बाई की जगह पे आपको एक। अब ई में आप 2 जोड़ेंगे तो आपके सामने क्या मिलेगा, ई एफ जी आपको मिलेगा, ठीक। फिर भैया जी यहाँ पे देख लीजिए क्या है, एफ है, एफ में आप क्या जोड़ेंगे, आप 2 जोड़ेंगे तो भैया जी एफ ई जी आपको मिलेगा, ठीक। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ए में आप 2 जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए में जब आप 2 को जोड़ेंगे बाबू मूसा क्या करेंगे, ए में आप जब 2 को जोड़ेंगे तो आपको क्या मिलेगा, ए बी बी आपको जोड़ना। इधर में आपको 2-2 जोड़ना था बाबू मूसा, अब आपको यहाँ पे 1-1 जोड़ना पड़ रहा है, 1-1 जोड़ना पड़ रहा है। ए में 1 जोड़ेंगे तो आपको यहाँ पे बी मिलेगा। शुरू के लास्ट लास्ट के जो आपके ई टी वाई थे इनमें आपको 2-2 जोड़ना पड़ा, और शुरू के जो आपके 3 थे इनमें आपको 1-1 जोड़ना पड़ रहा है। तो ये आपको ए से बी हो गया, ये से आपका टी हो गया। यही आपका लॉजिक प्रश्न में लगा है। तो ए वी जी जी बी टी ऑप्शन नंबर डी में आपको देखने को मिल रहा है। तो समझ में आ गया होगा आपको इसका भी लॉजिक। अब सवाल नंबर जो आपका तीसरा है वो भी कराने वाले हैं बहुत शानदार तरीके से, बस आप वीडियो में बने रहिए। पूरा सवाल बदलने वाले हैं, क्या बदलने वाले हैं, पूरा सवाल बदलने वाले हैं बाबू मुसा। ये सवाल पहले हम लिख लें तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। अब देखिए ये आपके सामने प्रश्न है, पहले हम प्रश्न को पढ़ दें तो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे कहा गया एक निश्चित कुट भाषा में 783 का अर्थ नायरा लाइक्स आइसक्रीम है। कोई आपके सामने यहाँ पे भाषा है, 783 का अर्थ क्या है, नायरा लाइक्स नायरा लाइक्स नहीं है, आइसक्रीम सिर्फ है। नायरा लाइक्स आइसक्रीम है। 135 का अर्थ आइसक्रीम आर टेस्टी है। तो 254 का अर्थ वी आर फ्रेंड्स है। तो कुट भाषा में टेस्टी का कुट क्या होगा। तो भैया यहाँ पे आपको टेस्टी का कुट बताना है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, इंपॉर्टेंट डाल के अपनी कॉपी में आप इसको लिखने वाले हैं। तो भैया जी टेस्टी का कुट बताना है। 783 का मतलब नायरा लाइक आइसक्रीम है। 135 का मतलब आइसक्रीम आर टेस्टी है। फिर 254 का वी आर फ्रेंड्स मतलब है टेस्टी का
कुट क्या होगा, अक्षर क्या होगा। तो भैया जी सबसे पहले इसमें आपको क्या ढूंढना होता है, जो आपके सेम वाले मिल रहे हैं, मैचिंग वाले मिल रहे हैं, आपको उसको ढूंढना होता है बाबू मुसाय। तो भैया जी देख लेंगे यहाँ पे 3 का मतलब क्या है, 3 का मतलब आपका यहाँ पे आइसक्रीम है। क्या नीचे वाले में भी 3 आपको कहीं पे दिख रहा है, 3 आपका दूसरे नंबर पे दिख रहा है। तो यहाँ पे दूसरे वाले में 3 का मतलब आइसक्रीम है, तो 3 से 3 कैंसिल होकर ये आपको यहाँ पे कॉमन मिल रहा है। अब तीसरे वाले में आपको कहीं पे आइसक्रीम नहीं तो छोड़ देना है। तो उसके बाद यहाँ पे आइसक्रीम खल्लास हो गया। अब देख लीजिए आप आर आर आपको कहीं पे मिल रहा है, दूसरे वाले में तीसरे वाले में आपका आर मिल रहा है, बाबू से आर मिल रहा है। और भैया जी यहाँ पे यहाँ आर मिला है, इसमें आर का मतलब भैया जी क्या है, 5 से आर का मतलब है, 5 से आर का मतलब है, ठीक। और यहाँ पे भी आपका 5 5 कॉमन मिल गया, ये आपका कैंसिल हो गया। अब उसके बाद भैया जी 2 का मतलब आपका वी हो जाएगा, और 4 का मतलब आपका फ्रेंड हो जाएगा। अब नायरा लाइक को आपको छोड़ना, आपसे अब पूछा क्या गया टेस्टी, तो भैया जी टेस्टी आपका किस वाली लाइन में लिखा था, इस वाली लाइन में। तो इस वाली लाइन में आपका क्या सिर्फ बचा है, सिर्फ एक बचा है, 3 5 थे वो आपके कैंसिल हो गए, सिर्फ एक बचे, तो ऑप्शन नंबर आपका ए वाला सही हो जाएगा। तो इस प्रकार के प्रश्नों को आप ऐसे करते हैं 2 मिनट में, नहीं 2 सेकेंड में। अब आगे भी हम चौथा भी प्रश्न बहुत एडवांस लेवल तक आपके सामने पेश करने वाले हैं। आपके सामने ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कहते हैं मजा आ जाएगा राजा जी। तो देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न क्या है, एक निश्चित कुट भाषा में आई नाउ यू को हाँ ही हूँ लिखा था, हाँ हूँ लिखा जाता है, ठीक है, हाँ ही हूँ लिखा जाता है। आई लाइक फ्रेंच को हो हूँ हाँ, और आई लाइक मी को ही हो हाँ लिखा जाता है, तो मी का कुट क्या होगा। तो भैया जी सही बात है, जैसे आपने अभी प्रश्न किया था 4 नंबर वाला, वही आपका सेम टू सेम रिपीटेड है कतई, बस आपको तनिक दिमाग लगाना है। और भैया जी गर्मी कतई बेहाल है, वो कहते हैं कि जिंदगी बेहाल है तब भी पूछते हैं क्या हाल है, ठीक। तो आइए अब बेहाल हाल का बात छोड़ना है, मी का कुट क्या होने वाला, अब इस पे बात करने वाले हैं, इस पे चर्चा होने वाली है। तो भैया जी दिमाग लगाना है कि कहाँ पे क्या कॉमन मिल रहा है। तो भैया जी यहाँ पे आपका कॉमन क्या मिला है, आई का यहाँ पे कुट आपका हाँ दिख रहा है। अब आपका दूसरे वाले में आई शुरू में है, लेकिन आपका कॉमन मिलना चाहिए, आगे पीछे मिल जाए उससे आपको कोई भी टेंशन नहीं लेना है। तो आपका भैया जी हाँ यहाँ पे, हाँ यहाँ पे, तो ये आपके यहाँ पे कॉमन मिल गया। तो भैया जी ये आपका यहाँ पे कॉमन मिल गया, तो आई से आपका आई कैंसिल, इसका मतलब तो भैया जी आई हो गया। आपको पता करना है मी का, कि भैया जी यू आपको दिख रहा है क्या कहीं पे, तो भैया जी यू आपका पहले वाले में है और लास्ट वाले में, तीसरे वाले में। तो भैया जी यू का मतलब क्या हो गया, यू का भैया जी मतलब यहाँ पे एच ई होगा, एच ई होगा, एच ई होगा, ठीक, यहाँ पे एच ई होगा। तो भैया जी ये आपका यू का मतलब ही हो गया, ये आपका कैंसिल, और यहाँ पे ये वाला यू कैंसिल, और यहाँ पे आपका यू है, इसका मतलब ये आपका एच ई है, तो ये आपका कैंसिल, या कैंसिल। अब लाइक आपको देखना है बाबू से, तो लाइक का मतलब यहाँ पे क्या हो गया, लाइक इसमें है, दूसरे वाले में तीसरे वाले में लाइक है। तो भैया जी कॉमन क्या यहाँ पे दिख रहा है, तो एच ओ ये कॉमन, एच ओ ये कॉमन, तो ये आपका कैंसिल। अब आपको देखना है कि मी कहाँ पे है, मी आपका ये रहा है, तीसरी वाले में क्या कुछ बचा है कि नहीं, एच डबल ए ये आपका बच रहा है, तो यही आपका मी का हो जाएगा। तो भैया जी ये किस ऑप्शन में आपको देखने को मिल रहा है, ऑप्शन फर्स्ट में, ये आपके सभी के सभी गलत, ऑप्शन पहला वाला आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पे भी आपने इसको 2 मिनट में कर लिया है, बहुत शानदार प्रश्न था, और आपके इसी प्रकार के अनेकों प्रश्न ले लिए हैं, सभी कराने वाले हैं। तो आइए वीडियो को एक बार कर दीजिए। तो ये अब बात करने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके सामने ला रहे हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन से पहले आपके सामने हम पढ़ दें कि एक निश्चित कुट भाषा में राखी को क्या बोला गया है। तो राखी को 36, 2, 22, 16, 18 और सालों को 38, 16, 2, 24, 42 के रूप में कुटबंद किया जाता है। तो कुट भाषा में मंजू को किस कुट भाषा में प्रदर्शित किया जाएगा, तो भैया जी कुटबद्ध किया जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे छठा। भैया जी राखी को क्या बोला गया है, तो राखी मेरी किसकी कलाई की, कि मेरी राखी की डोर होना कमजोर, भैया खा लो मिठाई, कौन लाया है, जीजा लाए हैं।
तो भैया जी 36 हो जाएगा, इसको आपको 2 कहा गया है, फिर आपका यहाँ पे 22 कहा गया है, फिर आपका 16 कहा गया है, फिर आपका 18 कहा गया। ये आपका राखी का कुटबंध दिया है। फिर सालू का भी दे दिया गया है, सालू का भी दे दिया, यच है तो यच ये आपका सालू का दे देगा, क्या दे दिया गया 38 16 38 दे दिया गया है, 16 दे दिया गया है, फिर आपका 2 दिया है, फिर आपका 24 दिया है, फिर आपका भैया जी 42 दिया गया है। आपसे पूछा किसका गया है, आपसे मंजू का पूछा गया है। मंजू का क्या होगा कटुबंध। ऑप्शन भी आपके सामने 4 पेश करे गए हैं, तो चारों ऑप्शन को हम लिखे दे रहे हैं। तब तक आप इसमें अपना दिमाग लगाइए, दिमाग को बढ़ाइए कि क्या ऑप्शन आपका सही हो सकता है। और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहे हैं आपके एग्जाम के अंतर्गत। तो सभी बच्चे जुड़ने वाले हैं जिनको रीजनिंग से प्रेम है, प्यार है, वो देखेंगे इस वीडियो को, अपनी तैयारी को बहुत अच्छी तरीके से नया रूबरू कराने वाले हैं। तो सभी को ध्यान से देखना है, मजा आने वाला है। प्रश्नों को लगातार देखते रहना है, वीडियो को लगातार देखते रहना है, अपनी तैयारी को जबरदस्त बेहतरीन तरीके पर ले जाना है। तो हर एक प्रश्न आपका परीक्षा से उठा जा रहा है, जो आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, पेपर आप हैं, उन्हीं से आपके प्रश्न बाबूमोशाय लिए गए हैं। तो आपको दिक्कत नहीं लेना है, क्योंकि आपका जब तक जीनियस वाले सब्जेक्ट यहाँ पे है, तब तक आपको परेशानी नहीं होनी चाहिए कि हर एक परीक्षा आपकी मुट्ठी में होगी। अब बात करने वाले इसका सोल्यूशन कैसे करने वाले हैं, आप कैसे कराने वाले हैं। तो भैया जी राखी को क्या लिखा गया है, तो आपकी राखी की डोर कभी होना कमजोर, भैया खा लो मिठाई जीजा जी लाए हैं। तो राखी, तो भैया जी आर आपका कितने पे आता है, आर आपका 18 पे आता है, ये आपका 1 पे आता है, के आपका 11 पे आता है, एच आपका कितने पे आता है, एच आपका 8 पे आता है, बाबूमोशाय एच आपका 8 पे आता है, आई आपका 9 पर आता है, ये कितने पे आता है 11 पे। अब आपको ऊपर वाली संख्या आपको क्या दी गई है भैया जी, 36 दी गई है। 36 2 22 16 18 ये आपको संख्या दी गई। तो कुछ दिमाग लगा पा रहे हैं कि नहीं लगा पा रहे हैं लाला। अब मेरे लाला दिमाग लगाना पड़ेगा यहाँ पे, जब तक दिमाग नहीं लगाएंगे तब तक आपका कुछ भी बनने वाला नहीं है। सिलेक्शन तो भूल जाइए, आपसे कटोरी भी नहीं धुलेगी। जब शादी करोगे नौकरी नहीं मिलेगी, आपकी भैया जी धर्म पत्नी मिलेंगी, धमाधम बजाएंगे, हमें नहीं पता वो धर्म पत्नी नहीं कांटे वाली पत्नी होंगी, बताए दे रहे हैं यहाँ पे। तो भैया जी धर्म तो भूल जाइए, आप अपना खुद का धर्म भूल जाएंगे अगर आपकी सरकारी नौकरी नहीं लगी है और आप कुछ काम भी नहीं कर सकते फिर, क्योंकि मेहनत भी कर रहे हैं और वो भी झूठी मोटी कर रहे हैं। तो वो भी करना नहीं है कि 18 को भैया जी 36 कैसे बना दिया गया। अरे कुछ भी नहीं किया गया है बाबूमोशाय, इसका आपका 2 गुना किया गया है, बस ये आपका निकल के आ गया है। तो भैया जी 18 का 2 गुना कितना होता है, 36 होता है। 1 का 2 गुना आपका 2 होता है, 11 का 22 होता है, 18 का 16 होता है, 9 का 18 होता है। तो उसी प्रकार क्या सालों में भी किया गया है। तो हम अभी देख ही रहे हैं, अभी आप टेंशन काहे ले रहे हो। जब तक जीनियस वाले सब्जेक्ट में हम हैं, तब तक आपको दुविधा परेशानी कष्ट तो पता ही हो ही नहीं सकता। तो भैया जी यस आपका 19 पे होता है, एच आपका 8 पे होता है, 1 पे आपका यल कितने पे होता है, यल आपका बाबूमोशाय होता ही नहीं, यल आपका भैया जी 12 पे होता है, यू आपका 21 पे होता है। तो भैया जी इसका अंक कितना दिया है, इसका भैया जी अंक आप, अरे भैया जी, भैया जी 38 दिया है, फिर आपका 16 दिया है, फिर आपका 2 दिया है, फिर आपका 24 दिया है, फिर आपका 42 दे दिया गया है, 42 दे दिया गया। अब भैया जी ये क्या इधर का 2 गुना है क्या, भैया जी 2 गुना है क्या, हाँ बाबूजी 2 गुना तो दिख रहा है, क्योंकि 8 से वो 19 से 38 हुआ है, 8 से आपका 16 हुआ है, 1 से 2 हुआ है, 12 से आपका 24 हुआ है, 21 से आपका 42 हुआ है। तो इसका भी आपका डबल किया गया है। तो अब आपसे पूछा किसका गया है, मंजू देवी का पूछा गया। तो मंजू देवी को भी उठा लाइए, और उनका भैया जी मंजू देवी हैं, तो उनके भैया जी देव जी से मिलवाने का कष्ट हम भी करने वाले हैं, और बस दावत में आप ही को आना है। तो भैया जी दावत में क्या रखने वाले हैं, सवाल रखने वाले हैं। आपको कोई यहाँ पे बढ़िया आइटम नहीं खिलाने वाले हैं, सवाल ही खिलाएंगे बढ़िया बढ़िया वाले। तो यम कितने पे आता है आपको पता होना चाहिए कि यम आपका 13 पे आता है, 1 पे आता है, यन आपका 14 पे आता है, ये आपका 10 पे आता है, यू आपका 21 पे आता है। ये आपका आता है कि नहीं आता है, तो भैया जी क्या करने वाले हैं,
13 को 2 गुना कितना होता है, ये आपका 26 होता है। 10 का 1 का 2 गुना 2 होता है, 24 का आपका 28 होता है, 10 का आपका 20 होता है, 21 का आपका 42 होता है। तो ये वाला कहाँ पे मिल रहा है, तो भैया जी 26 2 28 20 42 ऑप्शन नंबर सी को मैच कर देंगे। और बाकी बम बिहारी लाल की सच्चे दरबार की। मास्टर कथा सुनाने आए हो, करे कथा नहीं सुनाने, कथा के टाइप से आपको यहाँ पे बताने का प्रयास कर रहे हैं। तो भैया जी इस प्रकार के भी प्रश्न आप बहुत आसानी से आसान तरीके से करने वाले हैं। तो भैया जी प्रश्न तो समझ में आ गया होगा ना? हाँ आ गया। अब अगला भी प्रश्न आप ही के सामने पेश करने वाले हैं। एक वो कहते हैं कि रखब हौसला अब मंजिल भी आए गए, थक कर ना बैठ रहा के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी मिलने का मजा भी आएगा। कि कुछ ज्यादा का दिख रहे हो का? अरे नहीं दिखा रहे हैं। एक प्रश्न कतई कैसा है, कतई आपके जैसा है। एक प्रश्न कैसा है कतई आपके जैसा है, तो यहाँ पे कहा गया है कि एक निश्चित कुट भाषा में सल्ट में समझते हैं, ये सल्ट होती है, सल्ट आपका नमक होता है, कि साल्ट को 16 के रूप में कुटबंद किया गया है, और पिक्कल मिस आपका अचार होता है। ठीक, पिक्कल को आपका 36 के रूप में कुटबंद किया गया है। तो भैया जी प्रश्चर को किस रूप में कुटबंद किया जाएगा? प्रिजर्वेटिव है भैया जी, प्रिजर्वेटिव। तो हाई फाई नाम है। 7वां क्वेश्चन आपके सामने पेश कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो भैया जी क्या है? साल्ट मिस क्या होता है? नमक होता है। इसको क्या लिखा गया? इसको 16 लिख दिया है, पता नहीं भांग खा के आए थे क्या पेपर बनाने वाले? सल्ट को 16 कैसे लिख दिया है भैया जी? पिक्कल को क्या लिखा है? पिक्कल को भैया जी पिक्कल को क्या लिखा है? अरे ओ मास्टर, मीनिंग में दिक्कत, कंफ्यूजन, समस्या, परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो भैया जी पिक्कल को 36 लिखा गया है। और भैया जी प्रिजर्वेटिव को क्या लिखा जाएगा? प्रिजर्वेटिव को क्या लिखा जाएगा? प्रिजर्व। और तेरी मीनिंग नहीं, हाई फाई तगड़ी मीनिंग है मास्टर। कंफ्यूजिया जाओगे मास्टर अगर दिमाग से नहीं पढ़ाओगे। अरे काहे टेंशन नहीं रहो, हम जब तक हैं तब तक टेंशन आप ना लो। तो भैया जी ऑप्शन भी आपके सामने यहाँ पे तैयार कर दिए गए हैं। ऑप्शन 1 नहीं, ऑप्शन 2 नहीं, ऑप्शन 3 नहीं, ऑप्शन 4 4 आपके सामने ऑप्शन पेश किए गए हैं। बाबू मुसाय, बाबू मुसाय, ओ मेरे बाबू, ओ मेरे लाला। तो ये आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन प्रस्तुत करे गए हैं। तो इन प्रस्तुत क्वेश्चन को आपको देखना है, पढ़ना है, और एक बार फिर यूपी 13 वाले हमारे कितने भी हमारे जानदार शानदार नमस्ते मेरे प्यारे भाई करने वाले हैं। तो भैया जी कौन कौन जानता है, कौन कौन नहीं जानता है कि नमस्ते है मेरे प्यारे भाई। यूपी 13 वाले भोपाल में कमी नहीं रखते, लेकिन हम तो यूपी 13 वाले नहीं है, 13 का उल्टा कर दीजिए कितने वाले हैं, लखीमपुर से यहाँ पे धुआं धुआं करने वाले हैं। तो मेरे लखीमपुर के लाला जी सल्ट आपका यहाँ पे है कि SALT को आपका 16 कैसे लिख दे? दिमाग लगा पाए हो कि नहीं लगा पाए हो? इतनी देर से खाली बकबका ही लिए जा रहे हो मास्टर, बकबका नहीं ले रहे, दिमाग लगाना ही नहीं है क्वेश्चन में। इसमें ऐसे आंसर आने वाला है, कहते चुटकियों का खेल होने वाला है। क्या कि भैया जी 1 2 3 4 अक्षर है, तो 4 का भैया जी स्क्वायर करे तो 16 मिल गया। और पिक्कल में कितने PICKLE, पिक्कल में कितने अक्षर है मास्टर? अरे पिक्कल में 3 है, 3 है तो मतलब कि 6 अक्षर है, तो 6 से 36 कैसे बना दिए हो? इसका स्क्वायर लगा दिए हो। तो भैया जी आपसे पूछा गया है मास्टर भैया जी प्रिजर्वेशन, प्रिजर्वेशन में क्या है? PRESERVATIVE को क्या लिखा जाएगा? तो भैया जी कितने अक्षर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। अरे मास्टर पगला गया होगा, 11 कहाँ से होंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 अक्षर है मास्टर। तो 12 है, तो 12 का कितना होता है भैया जी? 12 गुणा 12 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 1 4 4। किस ऑप्शन में आपको देखने को मिला? तो ऑप्शन नंबर में, ऑप्शन नंबर जो आपका तीसरा है, छठा ऑप्शन है। नहीं ये बैंक में पूछता है 5, आपका कोई दूसरा बैंक बना दिया हो क्या मास्टर? छठा ऑप्शन बोल के डरवा दिए, डरवा नहीं दिए हैं, कंफ्यूजिया दिए हैं यहाँ पे। भैया जी ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो अब आपके सामने और भी जबरदस्त क्वेश्चनों को रखने वाले हैं। कहते हैं कि रकब हौसला मंजिल भी आएगा, यूं थक कर ना बैठ रहा के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी मिलने का मजा भी आएगा। तो आइए आपके सामने फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण प्रश्न रखने। अब आपका हम ज्यादा समय नहीं लेंगे, सिर्फ आपके 2 क्वेश्चन बचे, एक ये वाला और एक इसके बाद करेंगे। इतना जानदार प्रश्न है कि कहते हैं कि
राहें जहां तक जाएंगी राहगीर वहां तक जाएगा, ये दरिया से क्यों पूछ रहे ये नीर कहाँ तक जाएगा, साधो निशाना अपनी मंजिल का, बाकी बाद में देखेंगे ये तीर कहाँ तक जाएगा। तो आइए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन आपके सामने हमारे ऑपरेटर साहब पेश करने वाले हैं, रसायन विज्ञान और कक्षा 12, धुआं धुआं कर देंगे लला। तो यहाँ पे कहा गया कि एक निश्चित कुट भाषा में फिक्स्ड को XIFED लिखा जाता है, तो माउस को USOME लिखा जाता है, तो उसी भाषा में गेम बिट को क्या लिखा जा सकता है, क्या लिखा जाएगा? ओ मेरे बिहार के लाला, सवाल है कतई धुआं धुआं। तो भैया जी धुआं धुआं हो या सुआ सुआ कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो यहाँ पे क्या क्या किसको क्या लिखा जाता है कि आपको कुछ नहीं, जो आपका फिक्स्ड है FIXED जो आपका फिक्स्ड है इसको लिखा क्या गया है? अरे मेरे लाला, तो भैया जी इसको X लिखा गया है, I लिखा गया है, फिर F लिखा गया है, फिर आपका ED लिखा गया है। तो भैया जी अभी से दिमाग लगाना शुरू कर दीजिए, MOUSE, तो इसको क्या लिखा गया है? तो भैया जी इसको U लिखा गया है, O लिखा गया है, M लिखा गया है, S लिखा गया है, A लिखा गया है। अब भैया जी आपसे पूछ क्या रहा है? GAMVIT को क्या लिखोगे मेरे बिहार के लाला, ओ मेरे यूपी 31 वाले भैया, ओ मैया, मैया कौन बोलता? हमारे जो अनिरुद्धाचार्य महाराज जी हैं बहुत बढ़िया मैया बोलते, इतनी जबरदस्त कथा सुनाते हैं कि कथई कथा में आप मग्न हो जाएंगे, मग्न लीन हो जाएंगे आप, इतना समझ लीजिए। अगर कभी टाइम आपको मिले, जब आपका सिलेक्शन हो जाए तो कभी टाइम निकाल के एक बार सुन लीजिएगा, कतई मजा आ जाएगा। तो कहते हैं कि मैं तेरा नाम दिल रख दिया, कि मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। तो गाना भैया जी किसने सुना है, किसने नहीं सुना? अगर सुनने की इच्छुक हो तो सुन लीजिएगा, गाना बहुत मस्त गाना है कि मैंने तेरा नाम क्या रख दिया, दिल रख दिया। अच्छा मास्टर किसका रख दिए हो? अरे बताएंगे थोड़ी ना यहाँ पे। चलिए अब प्रश्न पे बात करने वाले हैं कि भाई जी फिक्स्ड को क्या लिख दिया गया है, माउस को क्या लिख दिया, गेम बिट को क्या लिख दिया गया। तो हर एक प्रश्न करने वाले हैं, तो कमेंट बॉक्स में कह रहे हो कि AC नहीं लगवा रहे, AC नहीं, AC हम आपके पैसे से लगवाएंगे। जब आपका सिलेक्शन होगा तभी उसी पैसे से जो पहली सैलरी आपकी आएगी वो हम रख लेंगे, फिर हम लगवाएंगे AC यहाँ पे, ठीक। तो भैया जी हाँ जी क्या लिख दिए हो? FIXED को क्या लिखा गया है? XIFED लिखा गया है। तो भैया जी रीजनिंग प्रैक्टिस मांगती है और किताब खरीद लीजिए आप एक। अब देखिए दिमाग लगाइए कि भैया जी यक्स कैसे बना दिया है, क्या दिमाग लगा दिया है। भैया जी क्या पढ़ा रहे हैं बाबू मुझसे? आपको कोडिंग डिकोडिंग पढ़ा है। तो भैया जी कोडिंग डिकोडिंग में यही तो लफड़ा है। अरे लफड़ा फड़ा कुछ नहीं है मास्टर, आप समझा नहीं पाते, समझा लेते हैं, आप देखते नहीं। देखिए आइए देखिए यहाँ पे कि XIOF मतलब कि लास्ट वाले तो आपको कतई ED लास्ट में, यहाँ पे ED आपका, यहाँ पे SC, यहाँ पे SC, यहाँ पे। तो भैया जी IT यहाँ पे, तो IT वहां पे भी होगा। तो भैया जी लास्ट में IT कहाँ पे दिख रहा है मास्टर? मास्टर IT तो नहीं दिख रहा है। प्रश्न को गंभीर मांजरे से बना दिए हो क्या? अरे ओ मास्टर प्रश्न का गंभीर मांजरे से बना दिए हो। अरे गंभीर कहाँ बनाए हैं, अभी तो आपको बताना बाकी है, ठीक। अब आपको यहाँ पे दिमाग क्या लगाना है, दिमाग कहाँ पे लगाएंगे भैया जी? क्या करने वाले हैं कि भैया जी देख लीजिए कि XIF को लिख दिया है, फिर आपका ED जोड़ दिया है, फिर आपका क्या है O लिखा है, फिर आपका यहाँ पे ये यस लिखा है। भैया जी क्या लिखा है? सवाल फिर से बनाया जा रहा है, U लिखा है, यस लिखा है, O लिखा है, यम लिखा है, फिर आपका ए लिखा है। ये आपका सवाल है। अब आपको यहाँ पे क्या करने की जरूरत है? कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, सब कुछ आप ही के हाथ में होने वाला है, सब कुछ। अब देखिए अब आप इस प्रश्न को कर पाएंगे, वो आपका लॉजिक ही नहीं लग रहा था। हाँ अब आपका प्रश्न सही है। आपने आपके सामने ये सीधी वाली अल्फाबेट लिखी है, इधर भी आपकी ये सीधी वाली अल्फाबेट लिखी है। अब आपको इसमें
उल्टा इधर कर दिया गया, इसमें इधर क्या कर दिया है, इसमें आपका उल्टा कर दिया गया है बाबू मोशाय। उल्टा क्या कर दिया है, सबसे पहले आपका यहाँ पे यक्स कर दिया है, लेकिन आपको उल्टा करना है। फिर देखिए ए बी सी डी ई एफ जी आपका होता है, ठीक। यहाँ पे आपकी सभी तो एबीसीडी है नहीं, कुछ अक्षर है उनको लिखा गया है फिक्स्ड में से छांट के, फिक्स जो आपका था उसी में से आपके चॉइस करके चुनने से लिखे गए हैं। तो भैया जी डी के बाद आपका क्या आता है, ई आता है, फिर एफ आता है, अगर एफ है तो लिखेंगे, अगर नहीं तो उसके आगे आपका जी आता है, अगर जी मिलेगा तो अच्छी बात, नहीं मिलेगा तो हम उसको लिखेंगे। उसी प्रकार आपसे फिफ्थ में से ये छांट के लिखे गए हैं। ये लॉजिक आपके यहाँ पे काम ही नहीं करेगा जो आपको अभी बताने जा रहे थे, क्योंकि इसका हमने उल्टा लिख दिया था। अभी आपको पूरा बहुत आसानी से समझ में आएगा, आप धैर्य रखिए। तो यहाँ पे आपका डी मिलेगा, ठीक। डी के बाद क्या आता है, डी के बाद आपका ई आता है तो ई मिलेगा, फिर आपका एफ आता है, एफ मिलेगा, फिर एफ के बाद आपका क्या आता है, फिर आपका जी एच आई आता है तो आपको आई मिलेगा, फिर आपका एक्स मिलेगा। तो भैया जी ये आपका इधर से चल रहा है, ये आपका इधर से चल रहा है। फिर माउस है तो यम ओ यू एस ई है, तो माउस क्या है, माउस को क्या लिखा है, यू एस ओ एम ई लिखा है, ठीक। ये आपका लिखा है, ठीक। तो भैया जी अब आपको यहाँ पे दिमाग क्या लगाना है कि ए बी सी डी में आपको इसी को क्रमवाही तरीके से लिखना है। माउस को क्रमवाही तरीके से लिखेंगे तो आप सबसे पहले आपको ई लिखना पड़ेगा, बिल्कुल उल्टा टाइप से ई लिखेंगे, फिर आप एम को लिखेंगे, फिर आप ओ को लिखेंगे, फिर आप एस को लिखेंगे, फिर आप यू को लिखेंगे। इस प्रकार क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि ये आपको क्रमवाही तरीके से उल्टा टाइप से लिखना है, क्रमवाही तरीके से उल्टा टाइप से लिखना है। क्योंकि आपका ए पहले आता है, फिर उसके बाद में एम आता है, फिर एम के बाद में आपका ओ आता है, ओ के बाद में आपका एस आता है, एस के बाद में आपका यू आता है। आपसे पूछा क्या गया है, पूछा गया है जी ए एम, ठीक, जी ए एम पूछा गया है। फिर आपका क्या पूछा गया है, जी ए एम बी आई टी, जी एम बी आई टी को क्या लिख सकते हैं भाई, सबसे पहले आपका जी ए, तो जी ए एम बी आई टी को आप क्या लिख सकते हैं, तो ए बी सी डी में सबसे पहले आपका ए आता है तो आप यहाँ पे ए लिखेंगे, फिर आपका बी है तो बी को लिख देंगे, फिर आपका ए बी सी डी ई एफ जी एच आई है तो आई को आप लिखेंगे, फिर आपका भैया जी जी तो आपका रह गया, जी तो जी के बाद आपका आई आता है तो आई लिख दिया, फिर उसके बाद आपका यहाँ पे चार हो गए, दो बचे हैं, फिर आपका यहाँ पे यम आएगा, यम, फिर आपका टी। तो ये वाला आपका कहाँ पे दिख रहा है, तो जी टी एम आई, टी एम आई ऑप्शन नंबर आपका सी में दिख रहा है। इधर ये आपका सीधा क्रम लगा दिया, उधर से आपका सीधा क्रम को उल्टा में लगा दिया है, बस यही यहाँ पे सवाल में कहा गया था, वो भी आपने यहाँ पे बहुत आसानी से सीख रखा है। अब आपके सामने यहाँ पे लास्ट सवाल है, कतई धुआं धुआं कर देंगे, आइए देखते हैं वो भी सवाल क्या है। आपके सामने प्रश्न हम बनाए दे रहे हैं, फिलहाल तो वो आपका प्रश्न था नहीं, वो सिर्फ ऐसे था, लल्ला वाला प्रश्न था, तो लल्ला वाला आपके सामने यहाँ पे 10वां प्रश्न कराने जा रहे हैं। तो देख लीजिए कि भैया जी जे ए बाई को क्या लिखा जा रहा है, जे जे ए बाई को आपका 27 लिखा जा रहा है, फिर आपका राम को क्या लिखा जा रहा है, रामा, रामा, रामा को आपका कितना लिखा जा रहा है, 64 लिखा जा रहा है। तो आपका श्री का श्री श्री श्याम को क्या लिखा जाएगा, ऑप्शन आपके सामने नहीं लिखने वाले, आपको यहीं पे लॉजिक बताना पड़ेगा, इसमें कौन सा लॉजिक लगेगा, क्योंकि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है, चलिए ऑप्शन लिखे दे रहे हैं। तो भैया जी 723, 729, 884, 1135, ये ऑप्शन हमने आपके लिए बना दिए हैं, ऑप्शन भी 3 बना दिए हैं। अब इसका आंसर आपको बताना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक। तो बताना पड़ेगा कि इसमें आपका कौन सा लॉजिक लग रहा है कि जे को आपको 27 कैसे लिख दिया है, रामा को 64 कैसे लिख दिया है, तो भैया जी श्री श्यामा को आपको क्या लिखना है, ये आप कमेंट बॉक्स में बताना पड़ेगा बाबू मुसाए। फिर अगली वीडियो में मिलेंगे किसी नए चैप्टर के साथ, और आपको बता दें कि मैथ का जो पहला चैप्टर है अर्थमेटिक का परसेंटेज धुआं धुआं करने आ रहे हैं, एक बार फिर अपने पुराने अंदाज में देश मां, एक बार फिर बोल देंगे, अब देश नहीं बोलना है, अब आपको नया नाम भी आपको बताए दे रहे हैं, क्या नया नाम है।
ये आपको बताना पड़ेगा, ये आपका नया नाम है, इसी से आपके हम पहचाने जाने वाले हैं। अब टेंशन दुविधा नहीं लेने वाले, आप इसको जोड़ सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो, नहीं तो कोई बात नहीं। ये आपका नया नाम, नया अंदाज होगा। एक बार इनसे मिलेगा तो कहेंगे क्या मैथ पढ़ाते हैं, हम ही पढ़ाएंगे। एक ही नाम है, नहीं एक नाम नहीं, नाम बहुत हैं, बस आप नहीं जानते। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और एक बार फिर ये बोल दे रहे हैं कि वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक करे, बिना तो जाना ही नहीं है। और सब्सक्राइब कर लीजिए अगर पहली बार है, यही आपका शुभ मुहूर्त होने वाला है वीडियो को लाइक करने का और सब्सक्राइब करने का। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। अपना ख्याल रखिए, अपने का भी ख्याल रखिए, दूसरों का भी ख्याल रखिए। अपनी तैयारी को बेहतरीन तरीके से करते रहिए। तैयारी में किसी भी प्रकार की दुविधा परेशानी समस्याएं इंग्लिश में आ जाए, मैथ में आ जाए, साइंस में आ जाए, जीके में आ जाए, जीएस में आ जाए, इन्हीं समस्या का समाधान आप कमेंट बॉक्स में कर दीजिए। अगले दिन आपको उसी का वीडियो मिलने वाला है मेरे लाला। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।